नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, सर मेरे को कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। कुछ लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड से कॉन्टैक्ट नंबर लेके वो भी पूछते हैं। ठीक है, कुछ लोग डिप्लोमा कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी ये पूछते हैं, सर मैं आगे जाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज वीडियो उसी के लिए स्पेशल। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है वो भी थोड़ा ध्यान दें, और जो लोग करना चाह रहे हैं वो भी ध्यान दें। सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन पर नोटिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेन बात क्या आती है कि हमें जाना किस फील्ड में है। हमारा अपना खुद का टारगेट होना चाहिए। जब तक हमारा खुद का टारगेट ये नहीं होगा कि मेरे को उसको अचीव करना है, तब तक हम कामयाब हो गए नहीं। सबसे पहली बात ये है। ठीक है, हर आदमी ये सोचता है दूसरे को देख करके, यार वो उसने फलाने ने फलाना डिप्लोमा किया था और वो जो वहां पे है, फलाने ने वो डिप्लोमा किया था वो आज वहां पे है। तो भाई वो इसलिए वहां पे नहीं है कि उसने वो डिप्लोमा किया था, वो इसलिए वहां पे है क्योंकि उसकी लगन ही उसके प्रति थी। चाहे वो सिविल का, इलेक्ट्रिकल, फायर, जो भी है, कोई भी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी लगन किस तरफ है, और फिर हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रेजेंट में क्वालिफिकेशन है क्या वो उसके लिए सुटेबल है, क्या मैं वो डिप्लोमा करके आगे बढ़ पाऊंगा। तो वो ज्यादा मायने रखता है। और फिर ये पूछते हैं कि सर अगर मैं ये डिप्लोमा कर लूँ तो मेरे को कितने की जॉब मिलेगी, क्या मैं 20,000 की मिल जाएगी या 10-15 की मिल जाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैं ये देखो पहले तो मैं ये बता दें, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे 4 से 5 फ्रेंड ऐसे हैं जिनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है और मेरी भी अपनी एकेडमी है। लेकिन बात ये आ जाती कि ये तो दूसरों के इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहा है, या फिर सामने वाला मेरा ही फ्रेंड ये बोल देगा यार तू तो मेरे ही बंदे तोड़ रहा है। तो मैं इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट का जिक्र करूंगा नहीं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि आप अपना टारगेट सेट करो, आपको जाना किस डायरेक्शन में है। रही बात, मैं बोलता हूं आपने डिप्लोमा कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं सर आप वीडियो तो इतनी बना रहे, हमें जॉब भी दिला दो। मैं तो 1 साल से बैठा हूं घर पे, 2 साल हो गए मेरे को, तो 1 लाख रुपया भी लगा दिया। तो भाई साहब देखो, ये कहना मेरे को अच्छा तो नहीं लगेगा। हमने पैसा जरूर लगाया लेकिन उस पैसा जो लगाया ना, उसका बेनिफिट हमने लिया ही नहीं। अगर वहां पे बैठ के बेनिफिट ले लेते ना तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता हमें। अब बात करता हूं मैं इंस्टीट्यूट की। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, इंस्टीट्यूट वाला क्या बोलेगा, मैं भाई साहब आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं तेरी जॉब पक्की। भाई साहब आपको तो 15,000 की जॉब पक्की लग जाएगी। मेरे पास तो इतने बंदे आते हैं, इतनी कंपनियों के फोन आते हैं, मैं आपको लगवा दूंगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, आप तो हवा में उड़ने लगोगे। कुछ लोग तो बोलेंगे हमारे तो विदेशों में बंदे काम कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हवा भर दी जाती है, उड़ने लगते हैं फिर। लेकिन आपने ये तो नहीं पूछा होगा कि जो 1 लाख रुपए ले रहा है उसके अंदर टैलेंट कितना है। जो कंपनी है जो हमें हायर करेगी डिप्लोमे के बाद, वो क्या बेवकूफ है जो खाली डिप्लोमा देखा और भर्ती कर लिया। आज तो बेरोजगारी इतनी है कि एक हाउसकीपिंग जिसको बोलते हैं, सफाई वाला, उसके लिए जॉब के लिए जाना होता तो 20 दिन धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी 8-7 हजार रुपए की जॉब मिलती है। और डिप्लोमा डिग्री तो आज दुनिया भर के हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो दूसरी लाइन पे चला गया, नहीं, मैं खाली आप लोगों को डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप इसी चीज़ पे फोकस कीजिए कि मेरे को हुनर पैदा करना है, बस जॉब नहीं पानी है। आप ये सोच के मत जाओ कि मैंने 1 लाख रुपए का डिप्लोमा लेना है या 1 लाख रुपए का डिप्लोमा मैं कर रहा हूं तो मेरे को 20,000 या 30,000 की जॉब मिलेगी। नहीं, आप अपने मन में, चाहे आप किसी भी फील्ड में, फायर में, डॉक्टर, मेडिकल, जो भी आप जिस भी फील्ड में, चाहे इंजीनियर, मास्टर, कुछ भी है, बस एक चीज याद रखना कि मेरे को अपने अंदर हुनर पैदा करना है, बस। अगर आपके अंदर हुनर है तो जॉब का तो भंडार पड़ा है भाई साहब। चाहे आप फायर सेफ्टी में है, चाहे आप किसी भी फील्ड में है, बस हुनर पैदा करो। किसी इंस्टीट्यूट के बहकावे में बताओ कि मैं तेरे को इतनी की जॉब दूंगा, कोई जॉब नहीं दिलाता है। 10% बंदे ऐसे हैं जो जॉब दिला देते हैं, और वो 10% भी 10% को दिला पाते हैं। एक इंस्टीट्यूट में 100 बंदे हैं तो 10% बंदे जो पाते हैं, 90% ऐसे इधर उधर से करके कम ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग इंस्टीट्यूट के पर्सन हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिए। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, और ये बात हकीकत भी है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये एक एडिशनल नॉलेज थी आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री है और कौन सा डिप्लोमा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग 10वीं पास हैं और फायर से डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट। देखो, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग अलग होता है, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट अलग होता है, इसलिए मैंने यह लिखा है बीच में। शायद ही कोई ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको एक 10-12 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी। इतना तो है, वो भी तभी मिलेगी जब हुनर होगा। ये तो आप हमेशा ध्यान रखना, हुनर है तो जॉब है। लोग सरकारी के पीछे दौड़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ प्राइवेट जितना पैसा ही नहीं है कहीं पे भी, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पीछे डंडा देने वाला हो गई, बस इतना चाहता कि मेरे पे कुर्सी पे बैठाकर पैसे देने वाला होना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। आज थिंकिंग ये हो गई है। अब प्राइवेट वाला जब पैसा देगा तो डंडा भी देगा भाई, डंडा पहले देगा, पैसे बाद में देगा, और हुनर पहले देखेगा, डिप्लोमा बाद में देखेगा। ठीक है, तो और फायर एंड सेफ्टी, इसमें क्या है, बंदा दोनों फील्ड में जा सकता, फायर में भी और सेफ्टी में भी। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें बेसिक पढ़ाया जाता है फायर का और सेफ्टी का भी। वैसे सबसे ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है वो फायर का पढ़ाया जाता है, सेफ्टी इसमें बेसिक होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, कोई 1-2 इंस्टीट्यूट ऐसा हो जाता है जिसके पास सेफ्टी के टीचर ज़्यादा तो वो सेफ्टी के ज़्यादा पढ़ा देता है, या सेफ्टी वाला टीचर का हुनर ज़्यादा तो उस फील्ड में चला जाता है, उसके बंदे फिर सारे सेफ्टी फील्ड में ही जाते हैं, तो वो बात अलग है। मैं डिप्लोमे की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट कर लेना है या डिप्लोमा। एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर आप फायरमैन में डिप्लोमा करके जा रहे हैं ना किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो वो 6 मंथ का ही मांगता है, 1 साल का तो शायद ही कोई मांगता 2%, वो 6 मंथ रेगुलर कोर्स मांगता है। आप उस पोजीशन में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि 6 महीने वाला तो भूल ही जाओ। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे ना तो आपको 1 ईयर डिप्लोमा मांगेगा, 1 ईयर डिप्लोमा मांगने लगे, 6 मंथ वाले फायरमैन में जाएंगे और उसके बाद भी वो ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर या सुपरवाइजर बन पाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। और सुपरवाइजर में भी लगभग 1 ईयर डिप्लोमा ही मांगते हैं 60% राइट नाउ। आगे हो सकता है फिर 100% 1 ईयर डिप्लोमे वाले ही होंगे। ठीक है, तो 6 मंथ का तो मैं ये बोलूंगा करो ही मत। अगर आप 6 मंथ में पैसा लगा रहे हैं तो ये समझ जाओ कि आपको एक डिप्लोमा और भी करना है, तब आगे आप जाओगे। ठीक है, तो 1 ईयर डिप्लोमा करो, फायर एंड सेफ्टी का करो अगर आप 10th पास हैं। अब बात करते हैं 12th की।
अगर आप 12th आर्ट से किए हुए हैं तो भी आपके लिए यही कंफर्टेबल है, 10th और 12th के लिए। अगर आपने 12th की है विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको हम साइंस बोलते हैं, अगर आपने 12वीं साइंस साइड से किया है तो आपको यह डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी की लाइन में। होने को तो ये डिप्लोमा भी आपके लिए अच्छा है और गवर्नमेंट में जॉब भी दिला देगा, लेकिन आप ये जानिए कि गवर्नमेंट में आप जॉब भी कितनी, हर जगह तो ठेकेदारी होगी यार, गवर्नमेंट जॉब रही कहाँ है, 90% तो ठेकेदारी होगी। और वो ठेकेदारी अब आप डिप्लोमा करने लगोगे 1-2 साल में पता लगे 90% से घट के बढ़ा करके और 95% कर दी, पता लगे हर जगह ही ठेकेदारी कर दी, तो आगे जा करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा है तो आपके लिए जो बहुत सारी है। देखो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का बंदा जो है ना वो फायरमैन में भी जा सकता है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी जा सकता है। और जो छोटी कंपनियां होती है ना वो फायरमैन या फायर ऑफिसर नहीं रखती, वो खाली सेफ्टी ऑफिसर रखती हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी का 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास में, उसको सेफ्टी ऑफिसर रख लेती है और वही फायर का देखता है। स्पेशल फायर के फायरमैन कौन रखता है? जो बड़ी कंपनियां होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं। आप किसी बिल्डिंग मॉल में जाओगे या फिर वो फायरमैन रखेंगी और वो पैसा भी बहुत कम देते हैं। लेकिन ये है कि आज की बेरोजगारी को देख करके 10, 12, 15 हज़ार रुपये में अपनी दाल रोटी चल सकती है बस। ठीक है, लेकिन मैं आपको और आगे तक का रास्ता दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपको हाइजीनिक और केमिकल्स के बारे में, ऑयल एंड गैस के बारे में, सूत्र वगैरह जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और पीसीएम का बंदा उसको झट से पकड़ लेता है। उसको ये चीज़ समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और जब आगे जा करके, और ये भी बता देता हूँ, सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे, फायरमैन आपको 90% कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे और फायर ऑफिसर भी 50% कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे। आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और कल को आप बीसीएम के बाद ये कर लिया आपने, आपके लिए स्कोप अच्छा है, आप सुपरवाइजर बन जाओगे, सेफ्टी सुपरवाइजर बन जाओगे, फायर एंड सेफ्टी सुपरवाइजर भी बन सकते हो, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे चल के अच्छा ऑफिसर बनना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेजुएशन जरूर करें, क्योंकि अभी जो आने वाला समय है वो ग्रेजुएशन को ज़्यादा मांग रहा है। अभी भी आपको मिल जाएंगे 12वीं पास भी ऑफिसर मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो अगली जनरेशन आ रही है ना वो ग्रेजुएशन ज़्यादा मांग रही है। और जाहिर सी बात है, एक बंदा 12वीं पास करके जा रहा है, ग्रेजुएशन पास करके डिप्लोमा कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पकड़ते हैं, किसको? ग्रेजुएशन वाले को। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर मैंने 12वीं भी कर ली और ग्रेजुएशन भी मेरी पीसीएम से है, अब मैं फायर एंड सेफ्टी में जाना चाहता हूं तो मेरे को कौन सा डिप्लोमा करना है? तो भाई साहब मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन पीसीएम से है ना, अगर आपने साइंस से बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी ईएचएस, एचएससी, क्यूएचएस में जाइए। अब देखो इसका बेनिफिट मैं बताता हूं मैं आपको। वैसे तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी एचएससी के हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के चैप्टर होते हैं, लेकिन ये उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले हैं ना वो क्या करने लगे, ये समझ गया भाई ये भी यही पढ़ा था और इसका भी, ये दोनों का एक ही काम है। तो अभी हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो पोल्यूशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पोल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो पोल्यूशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, या पहले क्या होता था हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। अब इसको हटा करके, वैसे पूरी तरह खत्म नहीं किया, मैं बता रहा हूं बस, इसको हटा करके, इसको ना लेकर के ईएचएस के बंदे ले रहे हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी, यानी वो पहले इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी दे रही है और पहले क्या होता था हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही थी। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है
कि अगर हमारा इन्वायरमेंट ही अच्छा होगा तो हेल्थ तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और पहले क्या होता था, हेल्थ को पहले रखते थे, इन्वायरमेंट को बाद में रखते थे। तो ये थोड़ा चेंज किया गया है, चीज़ एक ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट ये है कि कंपनी के अंदर एक वहम हो गया कि मैं तो EHS वाले को ही लूँगा भाई, ठीक है। तो आप PCM से है ना, तो ये समझ लो आप फायर एंड सेफ्टी के मल्टीपर्पज़ हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपके लिए अपार भंडार है। और जब आप डिप्लोमा, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रहे हैं, चाहे EHS कर रहे हैं, चाहे फायर एंड सेफ्टी कर रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद, तो आप हमेशा PG डिप्लोमा ही करें, हमेशा PG डिप्लोमा करें, 1 ईयर डिप्लोमा में मत जाए। क्योंकि 1 ईयर डिप्लोमा 12वीं के बाद भी होता है और ये भी होता है। लेकिन जो PG होता है, मान लिया एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता, PGHSC, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। तो इसमें आप खुद ही देखो यार, एक बंदा तो 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रहा है, और गवर्नमेंट ने भी ये रूल बना दिया कि नहीं, PG के बाद ये डिप्लोमा करना है। PG मतलब आप ग्रेजुएट होने के बाद ही कर सकते, पहले नहीं कर सकते। तो भाई जब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है तो उसमें कुछ खास बात होगी। तो जो सब्जेक्ट इसमें होंगे वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट वाले भगा देते हैं, फजल कर देते हैं, अरे यार एक ही चीज है, क्यों PG के चक्कर में पड़ रहा है, ये कर लेना तू, इसमें भी HSC है और वो है बस, तो सामने वाला वो कर लेता है। लेकिन नहीं, PG ही करे आप, मैं तो यही बोलूंगा, आपको PG ही करना है। अगर आप PCM से है तो PG HSC करो या EHS करो। और एक नई चीज और निकाल दी गई है, QHSE, 1 ईयर डिप्लोमा होता है, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। ये कीजिए आप, इसकी बहुत ज्यादा पकड़ है। अब इसके बाद आता है, अगर सेफ्टी की फील्ड में आप जा रहे हैं, IOS और NIBOS होने को तो देखो 12वीं पास भी करता है NIBOS, ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से वो भी करता है। लेकिन जो ये शब्द है ना, PCM विद ग्रेजुएशन, इसको कंपनी वाले ज्यादा पकड़ते हैं, हमेशा प्रायोरिटी इसको देते हैं। और बाद में बात आती है भाई, कोई 12वीं के बाद भी, अब उसका 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो तो भाई इसको मार्क दे ही देगा। लेकिन 12वीं वाला बंदा डिप्लोमा करके 8 साल में इतना सीखा है, और ये बंदा अगर फील्ड में उतरता तो 2 साल में इतना सीख जाएगा जितना वो 8 साल वाला नहीं सीख पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं, सर मैंने तो BA किया है, ओनली BA है मेरा, आर्ट से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है, या मैंने कॉमर्स से किया, तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर ग्रेजुएशन कर ही लिए ना तो 1 ईयर डिप्लोमा PG करो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से, सबसे बेस्ट है। आप सुपरवाइजर, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर तक जा सकते हैं, और आगे आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप भविष्य में एक्सपीरियंस होने के बाद 5-7 साल का, तो आप मैनेजर भी बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा डिप्लोमे के बारे में। मैं सबको ये बोलूंगा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ही ली ना पहले, और आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आप PG डिप्लोमा ही करें, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। आप बिना मतलब में पैसे खराब कर रहे हो। फिर आपने वो कर लिया, वो डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद कल को आपको ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी। और जो लोग ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और डिप्लोमा भी कर लिया, अब उनके मन में भी आ रहेगा, सर मैं क्या करूं, फिर मैंने तो कर लिया, अब मैं दोबारा थोड़ी पैसे लगाऊंगा। तो आप ये मत करो, आप OSAS, NIBOS और IOS, इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म चुनो, वो आपके लिए बेनिफिट है आगे तक, भविष्य तक, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला HSC ऑफिसर भी बन सकता है, सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकता है, सुपरवाइजर भी बन सकता है। सेम यहां पे है। ये मैं और एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनियां ना, मैंने 80% कंपनियां देखी हैं जहां पे फायर एंड सेफ्टी का जो हेड होता है ना, वो HSC का बंदा ही होता है, HSC को ही रिपोर्ट करता है फायर एंड सेफ्टी, उसका जो हेड होता है वो यही होता है।
अब आप इसमें ये चूज करो, आपको फायर का हेड बनना है खाली, या खाली सेफ्टी का हेड बनना है, या दोनों के बादशाह बनना है। अगर दोनों के बादशाह बनना है तो इस लाइन में जाओ, बाकी को भूल जाओ। और जो छोटी यूनिट होती है वहां पे जो फायर का इंचार्ज होता है वो ज्यादातर सेफ्टी ऑफिसर मिलेगा आपको, या तो सेफ्टी ऑफिसर मिलेगा या फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो फायरमैन या फायर ऑफिसर गवर्नमेंट में जाना था, तो आपने फायरमैन का कहीं बताया ही नहीं। कुछ लोग मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि सर मैं तो ना 1 ईयर डिप्लोमा कर चुका हूँ फायर एंड सेफ्टी का, और अब मैं सब ऑफिसर का करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो, कुछ लोगों ने ना वहम पाल दिया है दिमाग के अंदर कि भाई नहीं, मेरे को तो ना सब ऑफिसर का करना ही है। सब ऑफिसर की मैं आपको बता देता हूँ, सब ऑफिसर का जो डिप्लोमा होता है ना वो 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का आपकी थ्योरी रहेगी, 2 मंथ की अटैचमेंट रहेगी, टोटल 8 मंथ का होता है। और जो 1 ईयर डिप्लोमा होता है फायर एंड सेफ्टी का वो 12 मंथ का होता है। अब मेरे को ये बताइए मंथ किस में ज्यादा हुए? अब जो बंदा 8वीं क्लास तक पढ़ा है यानी 8 साल पढ़ा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, या जो 12वीं तक पढ़ा है यानी 12 साल पढ़ा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा? मेरे को ये बताइए। तो भाई जब आपने 1 ईयर डिप्लोमा कर ही लिया है तो आप सब ऑफिसर में क्यों जा रहे हो? 8 महीने का 1 लाख रुपया आपने और लगा दिया, फिर आप दोबारा उसमें जा रहे हो। तो सब ऑफिसर जो कोर्स है 1 ईयर डिप्लोमा के बराबर ही होता है। 1 ईयर डिप्लोमा जिसने कर लिया वो सब ऑफिसर में जा सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई एजिटेशन वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं, आप लोगों ने वहां पे पढ़ लिया होगा जो गवर्नमेंट के फार्म निकलते हैं ना उसमें लिखता है सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम एनएफएससी नागपुर। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका एडमिशन एनएफएससी नागपुर में हो जाता है तो आप चाहे आपने बीएससी भी कर रखी है, आप उधर कराओ ही कराओ, उसका नाम ही इतना चलता है कि आपने सर्टिफिकेट लगा दिया, आपकी जॉब पक्की। वहां की ट्रेनिंग ही इस तरह की होती है, वहां का बंदा मार खाता ही नहीं है। 5 साल फील्ड में जॉब कर लो और 8 महीने एनएफएससी में पढ़ के आ जाओ, आपको बराबर नॉलेज मिलेगी। थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ का बादशाह एनएफएससी होता है। अगर आपने 1 ईयर डिप्लोमा भी कर लिया है और ग्रेजुएशन सब कुछ है, अगर आप एनएफएससी में जाना आपका एडमिशन हो जाता है तो मैं बोलता हूं आंख बंद करके चले जाओ। अब ये मत सोचो कि मेरे 8 महीने पर खराब हो गया, 1 साल खराब होगा। अगर आप एनएफएससी के अलावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि गलती कर रहे हो, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अब जिन लोगों ने डिप्लोमा किया ही नहीं है और वो चाहता है कि हम तो सब ऑफिसर का ही करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं NFA नेशनल फायर एकेडमी। मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिया नहीं था लेकिन इसका ले रहा हूं, ठीक है, अदर किसी का मैंने लिया नहीं है। अगर इसमें और NFSC NFA नेशनल फायर एकेडमी, इसका डिप्लोमा है ना जो NFSC के बराबर चलता है। NFSC के बाद इसी की बारी आती है, और इसका जो बंदा है ना वो सब ऑफिसर। NFSC के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं ना, NFSC के बाद सबसे पहले इन्हीं को पकड़ते हैं, क्योंकि इनकी भी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, ये भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं। गवर्नमेंट से इनका मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ही मानो आप इसको, और इसमें आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर आप NFSC में जाओगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे एग्जाम दे करके एडमिशन ले पाओगे, अदरवाइज आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को बताया, उम्मीद करता हूँ समझ आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखो 3 चीजें लिखी हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। मैंने पहले बताया 12वीं वाले के लिए कौन सा, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए कौन सा डिप्लोमा होता है।
बेस्ट रहता है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मैकेनिकल से किसी ने बहका दिए, 4 साल मैकेनिकल में डिप्लोमा करके आ गए, अब उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि इंजीनियर इतने हो गए कि घर घर मिल जाते हैं, घर घर नहीं तो गांव में तो 10-50 मिल ही जाएंगे। अब उनको बोल दिया यार 4 साल तक आपने डिप्लोमा कर लिया, आप फायर एंड सेफ्टी का करो 1 साल का, आपको जो मिल जाएगी अच्छी। ठीक है, तो जो लोग कर चुके हैं देखो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो लोग अभी भी इस भ्रम में, और जो लोग ये डिप्लोमा, इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा कर चुका है, उसके लिए मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। देखो, कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पूरा ढांचा जो होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टैब्लिशमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो 2 ही चीज पर टिका होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, बाद में सिविल। अब आप बोलोगे सर सिविल, सारी बिल्डिंग तो कंकर पत्थर से बनी होती है, तो वो आप ये बोलो ना कि सिविल से बना है। तो भाई साहब, हम जब कंपनी बन जाती है ना, फायर एंड सेफ्टी वाले जब एंट्री करते हैं ना कि पहले, और पहले भी करेगा तो कौन करेगा, जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी वाला होगा। ठीक है, उसी को बिल्डिंग के दौरान वो मिलेगा। और चलो इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। देखो, अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा कर लिया है तो मैं बोलूंगा फायर लाइन में जाओ ही मत। फायर लाइन में जाकर के सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अगर इनमें से कोई भी डिप्लोमा कर लिया है ना, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी या HSC, EHS या QHS करो, फायर में जाओ ही मत। अगर फायर में जा रहे हैं ना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना और घर वालों का। अब इसमें क्यों जाना चाहिए? देखो, आग लगने के जो सबसे ज्यादा कारण होते हैं ना, सबसे पहले जिसका हम नाम लेते हैं फायर जार्स में, तो इलेक्ट्रिकल ही आता है। आप किसी बिल्डिंग में चले जाओ, किस कारण से आग लगती है? शॉर्ट सर्किट से लगती है। बिल्डिंग है, मॉल है, हॉस्पिटल है, कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा कहां, किस चीज का रीजन मिलेगा आपको? शॉर्ट सर्किट हुआ है, इलेक्ट्रिकल से आग लगी है। दूसरा, वेल्डिंग से आग लगी है। अब वेल्डिंग भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल मशीन होगी तभी तो वेल्डिंग करेगा, तो वो भी इसका रीजन है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल। जो लोग मैकेनिकल से डिप्लोमा कर चुके होते हैं उनके लिए सेफ्टी फील्ड सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली रहेगी। ये दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल वाला क्यों, वो जानिए। देखो, हर मशीन को उठाने के लिए मैकेनिकल यूज होता है। कोई मोटर बैठा रहे हैं, मोटर किस पे काम करती है? मैकेनिज्म सिस्टम पे काम करती है। कोई पावर प्लांट है, मैकेनिज्म सिस्टम पे काम करता है। ये तो यार देखो, आज सारा ही सिस्टम मैकेनिकल हो गया है, मैकेनिज्म की तरफ ही दौड़ रहा है, और सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल की तरफ दौड़ रहा है, सभी को पता है। अब जब सब लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल की तरफ दौड़ रहे हैं तो उसमें सेफ्टी भी तो चाहिए ना भाई। एक मोटर कितनी देर में राउंड करती है उसके बारे में कौन बता सकता है? सबसे बेटर मैकेनिकल वाला। अब उसके ऊपर सेफ्टी की, अगर इसके ऊपर आपने सेफ्टी भी कर ली तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मिल सकती है, आप खुद ही जान लो इस बात को। सब कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिपेंडेंट है आज, और हमारा युग भी उसी की तरफ दौड़ रहा है, और उसके साथ में फिर सेफ्टी भी जन्म लेती है। तो ये जो डिप्लोमे आपने कर लिए, तो सेफ्टी HSC, PGHSC या QHSC, आयोस, निबोस, ओसास करो। फायर की तरफ जाओ ही मत, उधर तो पिछवाड़ा करके बैठो। ठीक है, अब बात आती सिविल की। अगर आपने सिविल में भी कर लिया है और आपको तो जॉब मिल ही नहीं रही, देखो मैं तो हमेशा ही बोलूंगा दोनों के लिए भी, अगर आपने ये डिप्लोमा किया और आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को भूल ही जाओ, फायर सेफ्टी को भूल ही जाओ, आप इसी में फोकस करो। हमेशा जॉब उसी में पाओ जिस चीज़ में आपने ज़्यादा पढ़ाई करी, क्योंकि आपको नॉलेज भी ज़्यादा उसी की होगी जिसमें ज़्यादा पढ़ाई करी है।
अब कोई भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का डिप्लोमा 3 साल से तो नीचे होता नहीं होगा मेरे हिसाब से, 2-3 साल से नीचे, 4 साल तक होता है। और आप 1 साल में क्या सीख लोगे जो आप 4 साल में नहीं सीख पाए तो, ठीक है। तो आप उसी की तरफ ज़्यादा फोकस करो। और ये भी आपने कर लिया और साथ में ये भी डिप्लोमा आप कर लेते हो हेल्थ सेफ्टी या HSC का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, तो कंपनी आपको बेनिफिट जरूर देगी, ये बात ध्यान रखना। इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा आपको। वो आपको डिपार्टमेंट 2 देगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपको डिपार्टमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सीधी बात है भाई, जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, मैं 2 डिपार्टमेंट संभाल रहा हूं, तो पैसे में मुंह आगे चाहिए भाई मेरे को, तो वैल्यू हुई ना। अब देखो बोलेगे भाई 2 हो गए, देखो मैं बताता हूं, कंपनी आज कॉम्बो रखना चाहती है, कोई भी एक स्पेशल नहीं रखना चाहता। तो फायर एंड सेफ्टी भी मैंने इसीलिए बोला था, फायर का क्यों मना किया, इसीलिए कोई भी एक आदमी से, हर कंपनी एक आदमी से 4 काम लेने की सोचती है। वो ये सोचती है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट भी ये देख ले, फायर का भी ये देख ले, HSC का भी ये देख ले, और भाई साहब कंपनी की पार बस आ जाए ना, तो ये सोच ले एक डिप्लोमा वाला ही पूरी कंपनी को चला दे, दूसरे की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो उस पोजीशन में आपको बेनिफिट क्या होता है, देखो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लिया कि इलेक्ट्रिकल का ऑफिसर हमने हायर किया 25,000 रुपये, ठीक है। अब उसको वहां पे सेफ्टी ऑफिसर भी रखना है, फायर ऑफिसर या फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर भी रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है। अब वो 25,000 रुपये में क्या करेगी, एक बंदा और लेके आएगी। अब 2 बंदे उसने हायर किए और काम कितना हो गया, उसने कितने पैसे दिए, टोटल 50,000 दिए और 2 बंदे हायर किए। अब आपके पास ये इनमें से कोई एक डिप्लोमा भी है और इनमें से भी कोई एक डिप्लोमा है, तो कंपनी वाला दिमाग लगाता है, फिर वो क्या बोलता है, यार 25 में इसको दे रहा हूं, 25 इसको दे रहा हूं, मैं 50,000 क्यों दूं, इस 25 वाले को ही मैं 35,000 में बैठा दूंगा और ये 25 वाला दौड़ के भी जाएगा। अरे यार मेरे तो 10,000 एक साथ बढ़ गए, इसकी से आप हो या मैं भी वही करूंगा, यार 10,000 बढ़ रहे हैं, मैं तो ले लेता हूं। अब यहां पे देखो, आपको 35,000 मिल गए, 25 से 35 हो गए, आप खुश हो गए, लेकिन कंपनी ने वहां भी दिमाग लगाया। देखो 2 बंदे 50 मिले था, अब और काम वही चल रहा था, अब एक ही बंदा हायर किया, वो भी दोनों काम कर रहा है और सैलरी भी 15,000 रुपये महीना बचा भी लिया, साल में कितना बचाया आप। और ये देखो इतना जो पैसा बचाया है, ये चीज कंपनी देखती है, एक एक पैसा देखती कंपनी, यहां से ही बचे वहां से ही बचे, और लास्ट में जाके क्या होता है ना, जो सबसे लोअर कैटेगरी का वर्कर होता है उसकी गर्दन में फंदा देते हैं सब। 80% कंपनियों की ये फीलिंग हो गई है, थिंकिंग हो गई है, हर तरफ से उसी को लपेटने की सोचेंगे कि भाई इसी को लपेट ले, यहां से पैसा बचाऊं, मजदूरों के बेनिफिट कम कर दूं। वो क्यों बेचारे, एक तो मजदूर हैं लोअर कैटेगरी के, एक तो अनजान होते हैं, इतने रूल रेगुलेशन जानते नहीं है, और फिर ये सोचते हैं यार मेरे को तो घर चलाना है, तो वो सोच के, चलो वो बात अलग है, सभी जानते हैं इस बात को, यार मैं उस बारे में नहीं करूँगा डिस्कस। तो ये देखो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाता है। अगर ये चीज चल के, अब आपको यहाँ पे देखो, आप ये चीज चल के आप आगे लेते जाओगे, यहाँ पे आपको हो गया। अब आप सेकंड किसी कंपनी में जाते हो, सेकंड कंपनी में जाते हो, 20% तो आपको बढ़ा के देगा ही देगा। अब इसका 20% लगा लो आप ये प्लस करके 20% बढ़ गया आपका, और भी अच्छी कंपनी में भी हो गया, और अच्छी नोट। अब ये देखो, जब वो अच्छी स्टैंडर्ड मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो स्टैंडर्ड भी और ज़्यादा फॉलो करेगी। अब आपको इनके साथ में और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, अब और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, नॉलेज और बड़ी। अब उसके बाद तो पहिया लुढ़कता ही चला जाता, आगे से आगे तक पोस्ट बढ़ती ही चली जाती, पैसा बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। तो जो लोग ये डिप्लोमा कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मैंने तो देखो ये वीडियो बना दी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को
डायरेक्शन, एक दिशा, अच्छी दिशा देने की कोशिश की है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग इंस्टीट्यूट वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो प्लीज़ वो इस चीज़ को माइंड ना करें। वैसे ये चीज़ मेरे को बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।